हेलो स्टूडेंट्स, सीयूईटी पीजी एलएलबी एग्जाम अब एक हफ्ते बाद ही है, यानी कि 25 तारीख को सीयूईटी पीजी एलएलबी का एग्जाम है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या क्या एग्जाम में लेकर के जा रहे हैं, क्या ड्रेस कोड होगा मैम, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या हमें एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेकर के जाना है, क्या आइडेंटिटी प्रूफ जो हमारी है वो हमें ओरिजिनल आधार लेके जाना है या सिर्फ फोटो दिखा सकते हैं। मैम मेरे पास पैन कार्ड है तो क्या पैन कार्ड लेकर के जा सकता हूँ, फोटो कितनी लेकर के जानी है। मैम फॉर्म अंडरटेकिंग क्या होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, क्या मैं स्मार्ट वॉच लगा के जा सकता हूँ, क्या मैं ये वाले शूज़ पहन के जा सकती हूँ, बॉटल कैसे लेकर के जानी है, क्या हमें पेन एग्जाम हॉल में अलाउड होगा, क्या पेपर मिलेगा, क्या रफ शीट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें समझेंगे, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स हम समझेंगे। लेकिन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके लिए, ड्रेस कोड क्या अलाउड है, सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपकी ये है बच्चे कि आपको ये जानना है कि ड्रेस कोड कोई एज सच ये नहीं है कि आपको कोई अलग से ड्रेस कोड डिसाइड करा गया है कि भाई लाल कलर का ये पैंट पहन के आनी है, काले कलर का शर्ट, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ। आप नॉर्मल कंफर्टेबल, बहुत बैगी क्लोथ्स ना पहन करके जाए, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना पहन के जाए। क्लोथ्स होने चाहिए कि नॉर्मल टी शर्ट है, जीन्स है या शर्ट है, या आप कुर्ती ट्राउज़र पहन के जा रहे हैं तो उसको सटल रखें, उसको नॉर्मल रखें, उसको बहुत बैगी, बहुत एक्स्ट्रा ऐसा ना रखिए कि जिसमें आपको उलझन हो, क्योंकि वो चेकअप करेंगे और जब आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी तो आप भी को दिक्कत होगी, है ना। वो निकलवाएंगे, उतरवाएंगे। तो बेटर है कि चीज़ों को हम सिंपल रख के चलें, ठीक है। चीज़ों को क्या करें, बिल्कुल सिंपल रख के चलें। अब ड्रेस कोड में दूसरी चीज़ क्या आती है कि मैम क्या स्मार्ट वॉच पहन के जा सकते हैं, नहीं पहन के जा सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर आपके कंप्यूटर पर आपको टाइम दिख रहा होगा, आपको अलग से अपने फ़ोन में, अपने वॉच में देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि क्या मैम फ़ोन ले जा सकते हैं। देखो फ़ोन ले जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो बाहर निकलवा देंगे। अब आपका सामान कितना सुरक्षित है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एनटीए की जिम्मेदारी नहीं है कि आप फ़ोन लेकर के आओ, स्मार्ट वॉच लेके आओ तो उसको कहाँ संभालोगे, ये आपके ऊपर है। बेटर है कि अगर आप अपने साथ किसी को लेके आए तो उसके साथ रखिए, कहीं सबमिट करवा रहे तो वो आपकी जिम्मेदारी, एनटीए की जिम्मेदारी नहीं है। एनटीए की जिम्मेदारी सिर्फ आपको पेपर दिलवाना है, इससे ज़्यादा एनटीए की कोई जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चों का मोस्टली यही डाउट है कि अगर मैम आधार कार्ड नहीं है तो क्या करें, पैन कार्ड नहीं है तो क्या करें, क्या ओरिजिनल लेकर के जाना है। तो ये सब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अब डॉक्यूमेंट में प्रिंट ऑफ योर एडमिट कार्ड तो लेके जाना है आपको, ठीक है। तो आराम से लेकर के जाइए सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ। अब बच्चों का डाउट है कि मैम सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है, तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं, सेल्फ डिक्लेरेशन कुछ भी अलग से नहीं है। ये है सिंपल सी चीज़। देखो, ये आपके एडमिट कार्ड के नीचे ही है, एडमिट कार्ड वाले पेज में ही है। इसको अलग से कहीं से खरीदना नहीं है, अलग से कहीं से अटैच नहीं करवाना है, एडमिट कार्ड के नीचे ही मिल जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, ये वाला ऑप्शन, यही है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन बोल लीजिए, फॉर्म अंडरटेकिंग बोल लीजिए, जो बोलना है बोलिए। यहाँ पर आपको आई आपका नाम लिखना है, रेजिडेंट ऑफ, जिस भी प्लेस के आप रेजिडेंट है वो लिख दीजिए, बस इतना ही। सेल्फ डिक्लेरेशन यही है कि आपको अपना नाम, आपको कंफर्म करना है कि यस आई एम द सेम पर्सन जिसका नाम एडमिट कार्ड में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आपको घर पे एग्जाम से पहले अपनी फोटो पेस्ट कर लेनी है, ठीक है। ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है। थंब इम्प्रेशन जो आप देखते होंगे कि स्टैम्प्स आते हैं, तो स्टैम्प लीजिए, घर पे बैठ करके क्या करिए, एक आप आराम से बैठ करके एक स्टैम्प कर लीजिए, है ना। अब ये सिग्नेचर है तो ये आपको जो आपका एग्जाम इन्विजिलेटर है उसके प्रेजेंस में करना है, अपने मन से घर पे बैठ के नहीं कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, दो काम आपको करना है, यही आपका फॉर्म अंडरटेकिंग, यही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, कहीं अलग से नहीं आ रहा है। जो आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि फॉर्म अंडरटेकिंग कहाँ से लेकर के आए हैं, सब एक ही चीज़ है। फॉर्म अंडरटेकिंग और डिक्लेरेशन आपका एक ही चीज़ है। ये क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो चलते हैं वो और बात करते हैं कि और आप क्या ले जा सकते हैं साथ में। तो एक पासपोर्ट साइज फोटो लिखा हुआ है, मतलब 2 फोटो चाहिए होती है मेनली। एक जो सेल्फ डिक्लेरेशन पे अभी मैंने बताया वहाँ पे आप पेस्ट करते हो, ठीक है, और दूसरा आपको चाहिए रहता है कि जो अटेंडेंस सीट होती है वहाँ पर लगाने के लिए। लेकिन आप 2 मत लेकर, 1 मत लेकर के जाइए, 3-4 फोटो लेकर के जाइए, ठीक है, क्योंकि क्या पता कहीं गिर जाए, खो जाए, तो बेटर है कि बैकअप में रखो। वैसे चाहिए एक आपके फॉर्म अंडरटेकिंग पे और एक चाहिए रहता है आपका अटेंडेंस सीट पे। दूसरा है कि एनी ऑथराइज फोटो आईडी, फोटो आईडी होना चाहिए, चाहे आपका कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो,
कुछ भी हो राशन कार्ड हो, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए, नॉट फोटोकॉपी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फोटोकॉपी लेके पहुंच जाते हैं, एग्जाम से निकाल दिया जाता है। बच्चे, आपका एग्जाम है, आपकी ओरिजिनलिटी जरूरी है उनके लिए, आप कहाँ से क्या है आपका ओरिजिनल होना चाहिए। फोटोकॉपी अलाउड नहीं होगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फोटोकॉपी नहीं, आपकी फोटो आइडेंटिटी का ओरिजिनल होना चाहिए, फोटो ओरिजिनल होनी चाहिए। एडमिट कार्ड तो आप प्रिंट आउट करके ले ही जाओगे। पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब दूसरी चीज क्या है कि सैंपल, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन ले जाना है। ट्रांसपेरेंट वाला जो आता है सेलो वगैरह का, वो कवर्ड वाला नहीं होना चाहिए। ये करके जाओ, बेल्ट मत लगा के जाओ, लगा के भी जा रहे हो तो बाहर निकलवा जाएगा। कोई भी गोल्ड ज्वेलरी है, रिंग्स है, ईयर रिंग है, नोज रिंग है, गले में सब उतार दो क्योंकि कोई मतलब नहीं है, वो आपसे उतरवाएंगे वहाँ पे फॉर श्योर। गर्ल्स क्या करती, कुछ फैंसी क्लिप्स हैं वो मत लगा के जाओ, ये मत लगा के जाना, मैं आपको बता देती हूँ, ये मत लगा के जाना। नॉर्मल बैंड, रबड़ बैंड पतली वाली लगा के जाओ, दैट्स इट। बिल्कुल अपने आप को सिंपल रखो ताकि आप इन हैसल से बचे रहोगे, तभी एग्जाम में आप काम एंड कंपोज रहोगे। पहले ये हैसल के थ्रू हो जाओगे ना, वॉच निकालो, ये निकालो, वो निकालो, तो आप परेशान रहोगे, एग्जाम में आप पैनिक करोगे। बेटर है कि अपने आप को एकदम सिंपल लेके जाओ, बिल्कुल रफ लोअर टी शर्ट पहन के जाओ यार, पेपर देने सिंपल जाओ बस आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करके चलनी है। रफ शीट आपको अलाउड होगा, ठीक है, वहाँ पे मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि घर से पेज लेकर के गए, ये सब नहीं करना है, चुपचाप जाना है बस नॉर्मली, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा अपने साथ से लेकर के नहीं जाना है आपको वो सारी चीज़ें आपको देंगे। अब एग्जाम से आपको कम से कम, यहाँ तो लिखा हुआ है कि 20 मिनट पहले पहुँच जाओ, लेकिन मैं आपको बोलूँगी 1 घंटे पहले। अगर आपके एग्जाम का शिफ्ट है, मान लो शिफ्ट है आपकी 12 बजे की, फॉर एग्जाम्पल आपकी शिफ्ट है 12 बजे की, तो आप 11 बजे एग्जाम सेंटर पे अवेलेबल रहो। 1 बजे की शिफ्ट है तो 12 बजे 1 घंटा पहले वहाँ जाके बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन पेपर वाले दिन अगर आप टाइम से पहले पहुँच जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, समझ रहे हो। तो बेटर है कि टाइम से पहले जाओ, 1 घंटा बैठे रहो, रिलैक्स वहाँ के माहौल में अपने आप को रिलैक्स करो। लेकिन ये नहीं कि लेट पहुँचे और सिर्फ लेट पहुँचने के चक्कर में आप अपने 1 साल गंवा दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है और बस ले जाना है एग्जाम हॉल में, एग्जाम एडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटो आईडी ले जानी है, फोटो लेकर के जाना है, 3 चीज़ें लेकर के जानी है, बॉल पेन लेकर के जाना है बस। फोटो आईडी, एडमिट कार्ड, फोटो, बॉल पेन, खत्म। इससे ज़्यादा कुछ मत अपने साथ कैरी करना, इतना ही करना है आपको। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे साइड से। और फिर से बता देती हूँ कि फॉर्म अंडरटेकिंग अलग नहीं है आपके एडमिट कार्ड में, ये तो पहला पेज उसी में आ जाएगा अंडरटेकिंग, और 3rd पेज ले लेना, सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है गाइस। सो दैट वाज फ्रॉम माय एंड, आई होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। कोई और डाउट है या किसी और टॉपिक पे किसी भी तरीके का अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिले या कोई सेशन लेकर के आऊँ मैं, तो आप वो कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नहीं, कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो के नीचे, मैं वो उस टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लोग के लिए एक वीडियो बना करके आपको शेयर कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। और हाँ, 12 बजे डेली रीजनिंग की क्लास होती है, तो जुड़ना नहीं भूलेंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच।